चलिए लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें देखेंगे कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज किस तरह का बनता है। हम लोग दो तीन कॉमन बातें को टर्म्स को तो रिमेंबर रखते ही है कि जब भी रियल इमेज क्या कहते हैं प्लेन मिरर में इमेज जब भी फॉर्म होता है तो वो वर्चुअल इमेज होते हैं। हमने पिछले सेशंस में रियल और वर्चुअल इमेज पर डिस्कस कर लिया था कि कोई भी इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जिस पॉइंट पर मीट करता है वहां पर इसका इमेज फॉर्म करता है। तो या तो एक्चुअल में मीट करेगा या फिर अपेयरिंग टू मीट्स। तो जितने भी हम लोग प्लेन मिरर में इमेज देखते हैं वहां पर लाइट रेज रिफ्लेक्शंस के बाद अपेयरिंग्स टू मीट होते हैं, एक्चुअल में मीट करता नहीं है। सो यहाँ पर प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं। किस तरह से इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर, कैसे लाइट वर्चुअली मीट करते हैं बिहाइंड द मिरर, इस चीज को हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे कि क्या कहता है। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की यदि हम बात करें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि प्लेन मिरर किस तरह का इमेज फॉर्म करने का काम करता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होंगे इस चीज को कि कोई एक प्लेन मिरर है, ये एम डैश एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, देख पा रहे हैं इसके एक साइड में पॉलिश किया हुआ रहता है और एक एरिया एक सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने जो हम लोग खड़े होते हैं, ये जो मिड सेंटर से जो लाइन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के सामने हम मिरर के पास में जब खड़े होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सपोज ये हमारा ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो लाइट रेज होगा वो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो रिटर्न भी क्या होगा, इसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे कि किसी भी मिरर पर मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में कि कोई इंसिडेंस रे यदि नॉर्मली आता है, नॉर्मल से परपेंडिकुलरली आता है तो वो उसी पाथ पर क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाते हैं। तो यहाँ जो लाइट रेज आएगा यहाँ से होकर के वो पैरेलल आ रहे हैं, प्रिंसिपल मतलब नॉर्मली परपेंडिकुलर हो रहे हैं, सो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी लाइट की बात करें, लाइट रेज यदि हम इसको इंसिडेंस यानी कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बना करके ला रहे हैं तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस भी यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो लाइट रेज तो यहाँ पे रिटर्न हो जा रहा है, एक्चुअल में मीट तो कर नहीं रहा है। ये जो एक्चुअल में हम देख पा रहे हैं ये लाइट रेज यहाँ से रिटर्न होने के बाद वापस चला गया और यहाँ पीछे की ओर इमेज का फॉर्मेशन होता है जो अपीयरेंस होते हैं मीट करता हुआ। जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के आया है, यहाँ से इंसिडेंस जो आया है वो रिटर्न बैक होने के बाद, तो ये रिटर्न बैक होते हुए किधर से मालूम पड़ रहा है, इस पोर्शन से आता हुआ। तो जहां से अपीयरेंस होंगे हमारा लाइट रेज, जहां से रिटर्निंग अपीयरेंस होंगे, हम इंसिडेंस रे ये वाला अपीयरेंस इधर की ओर देख रहे हैं और ये लाइट रेज अपीयरेंस इधर की ओर। तो दोनों मीट कहां पर, ऐसा फील हो रहा है कि हमें मिरर के पीछे कहीं पे मीट कर रहा है। ये जो मीट करेगा ये मीटिंग डिस्टेंस जो होंगे वो डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों सेम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो एक्चुअल रे के कारण नहीं होते हैं, लाइट रेज अपीयरिंग टू मीट होते हैं, सो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। दूसरी बात कि ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर रहेगा उतने ही डिस्टेंस पर बैक साइड में ये अपने आप को मीट करवाता है। तो इसका यदि रफली स्केच बोले तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, एक प्लेन मिरर ले लेंगे और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख देंगे ए बी, और ए बी कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहां से एक इंसिडेंस रे फॉल करवाएंगे और इसका रिटर्निंग उतना ही दूर पर अपीयरेंस दिखला देंगे, अपीयरेंस और दूसरा इंसिडेंस इस तरह से दिखला देंगे जो रिटर्न बैक हो जाते हैं। और ये रिटर्निंग जो हो रहा है वो यहाँ कहीं से आता हुआ नजर जहां पे मीट करेगा। तो ये जो डिस्टेंस ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट आएगा वो हम क्या देख रहे हैं, ए पॉइंट ए डैश यहाँ पर अपीयर हो रहा है, बी पॉइंट बी डैश पे। सो यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, सो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और साथ ही ये अपराइट है, ऊपर नीचे क्या है, सीधा है, तो इरेक्ट। इसके और कैरेक्टर्स को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कैरेक्टर्स में कि प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करेगा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाने का काम करेगा। कैसा बनाएगा, वर्चुअल एंड
वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज फॉर्म करेगा। साथ ही यह इमेज फॉर्म बाय मिरर जो है सो बिहाइंड द मिरर, कहां पर बनाता है, बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रहेंगे उसके बिहाइंड में, मतलब मिरर जो हम लोग रखते हैं उसके अपोजिट साइड में इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेटरली इन्वर्जन, अब ये लेटरली इन्वर्जन क्या है कि लेफ्ट साइड के जो ऑब्जेक्ट में जो लेफ्ट साइड का पोजीशन है उस पोजीशन को ये राइट साइड में अपीयर करके दिखलाता है। जैसे यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले लिए और यहाँ पर यदि बी को इस तरह से रखा हुआ है तो प्लेन मिरर के अपोजिट में जो बी होगा वो लेटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट राइट की और राइट लेफ्ट की ओर अपीयरेंस हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स राइट साइड जो है सो लेफ्ट साइड में अपीयर होंगे और लेफ्ट साइड वाला जो पोजीशन है वो राइट साइड में अपीयर्स होंगे। इस एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, यानी लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में बनाता है। और इसका यूज हमें डेली लाइफ में यदि हम देखें तो कहां पर दिखने को मिलता है, किसी एम्बुलेंस पर देखिएगा आगे में लिखा हुआ जो एम्बुलेंस रहता है वह वर्ड लेटरली इन्वर्टेड लिखे रहते हैं, is written in the reverse directions of so that it can be read by। और जब हम इसको दूसरे मिरर में हम देखते हैं तो फिर दूसरा मिरर उस लेटरली इन्वर्टेड इमेज को हमें फिर से इन्वर्टेड करके जब वर्चुअल हम देखेंगे तो वो सीधा करके दिखला देता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं कि किस तरह का फॉर्म होता है। यहाँ देखिए एम्बुलेंस में कुछ इस तरह से लिखे हुए रहते हैं, ये एम्बुलेंस जो लिखा हुआ है वो लेटरली इन्वर्टेड है। जब इसको हम अपने बाइक या किसी व्हीकल में रहते हैं तो उसके साइड मिरर में जब देखते हैं तो फिर से इसको लेटरली इन्वर्ट कर देता है और साइड मिरर में हमें पॉजिटिव वे में दिखाई देता है। यानी कि ये जो एम्बुलेंस में ए हमारा क्या है कि राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड अपीयर होकर के ये वर्ड सीधा पढ़ने को, अभी पढ़ने को सीधा नहीं हो पा रहा होगा। इस एम्बुलेंस को यदि हम पढ़ना चाहे तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, यानी ये लेटरली इन्वर्टेड लिखे हुए हैं। किसी भी लेटर में क्वेश्चंस में आ जाता है कि आपको लेटरली इन्वर्टेड में मान लो ABCD को लिखना है तो उसको हम इन्वर्टेड करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे A हमारा है, B है और C है, इसको मिरर के अपोजिट जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ मिरर ले लेते हैं और मिरर के अपोजिट जब इसका डायग्राम बोलेगा तो हम सबसे पहले किसको रखेंगे, हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो सबसे पहले नजदीक में हमारा क्या है, C है, तो यहाँ पर C को रिप्रेजेंट करना होगा और इन्वर्टेड करके। हम थोड़ा बड़ा साइज करके फिगर में, लेकिन सेम साइज का बन पाता है, ये लिखने वक्त में थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सेम साइज का और सेम डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस है। फिर सेकंड पोजीशन पर B है तो B को हम लोग रखेंगे, यानी इस तरह से क्वेश्चन बना देगा कि ABC का इमेज जो फॉर्म होगा मिरर में वो किस तरह का अपीयरेंस होंगे, तो B। और फिर A हमारा सबसे लास्ट में था बड़ा पोजीशन, तो इसको A को हम सबसे लास्ट में पोजीशंस में रखेंगे। दिस इज द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब हम लोग चलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक में कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उस टर्म को समझ लेते हैं और फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर के क्राइटेरिया को जानेंगे। स्फेरिकल मिरर, किसी स्फेरिकल मिरर जो हमारा होता है, स्फेरिकल मिरर की यदि हम बात करें वो किसी स्फीयर का एक हिस्सा होता है। कोई स्फेरिकल ग्लास जो ट्रांसपेरेंट है उसको हम लोग जब कट करते हैं तो उसके एक हिस्सा को कट कर लेंगे और उसके साइड को पॉलिश करने से जो हमें एक साइड को पॉलिश कर देते हैं, रफली स्मूथ कोटिंग कर देते हैं, और एक एरिया, एक साइड जो है सो सरफेस एरिया हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया रखते हैं। तो किसी स्फेरिकल मिरर का जो हिस्सा होगा, एक स्फीयर का जो आर्क पार्ट होगा जिसको हम कट करके लेते हैं, उसके यदि आउटर सरफेस को हम पॉलिश कर दे और इनर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में रखे, यहाँ पे इनर सरफेस पे जितने लाइट रेज आएंगे वो सभी लाइट रेज कन्वर्ज होता चला जाएगा। क्या होगा, इनर सरफेस पर जितना लाइट रेज आता है वो कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट से नीचे गए। इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं या फिर
कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनवर्ड होता है और पॉलिश जो किया जाता है वो आउटवर्ड सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं। वही स्फेरिकल पार्ट का यदि हम इनवर्ड को पॉलिश कर दें और आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग रखें तो ये क्या करता है? सभी आने वाले लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? डाइवर्ज करने का काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं या फिर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव मिरर किस तरह का इमेज फॉर्म करता है और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह के इमेज फॉर्म करते हैं। एक एक टॉपिक पर हम लोग सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे क्या करता है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उससे पहले कुछ स्फेरिकल मिरर के टर्म को हम लोग समझ लेते हैं, कौन कौन से टर्म्स होते हैं। कॉनकेव मिरर का क्या कह रहा है कि कॉनकेव मिरर जो है सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इसका होगा वो हमारा क्या होगा? कर्व इनवर्ड की ओर होता है। इसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी हम लोग जानते हैं क्योंकि सभी लाइट रेज को ये कन्वर्ज करने का काम करता है। साथ ही प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो आउटवर्ड्स की ओर होते हैं। देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो हमारा आउटवर्ड की ओर होते हैं। ये सभी लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, एक्चुअल में मीट नहीं करने देगा, यानी इससे आने वाले लाइट रेज डाइवर्ज हो जाते हैं और ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करने का काम करता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स को भी समझ लेते हैं क्या क्या होता है। स्फेरिकल मिरर जिस हिस्से का पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर जिस हिस्से का पार्ट होता है थोड़ा स्लो काम कर रहा है। ये जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइट रेज पास होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस पर C और F के P के बीच जो मिड पॉइंट होगा उसको फोकस कहा जाता है। यही चीज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में यदि देखें तो कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसके तरफ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, उसके अपोजिट होते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर होगा और कॉन्वेक्स मिरर में अपोजिट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं और मिरर का जो ये डिस्टेंस होगा इसको अपर्चर कहा जाता है। हम इन सभी टर्म को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। सारा टर्म एक एक करके दिया हुआ है, पॉइंट नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा, नोट्स के थ्रू आप लोग इजीली समझ सकते हैं। इस चैप्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमें डायग्राम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है और उस डायग्राम को हमें एक एक करके समझना होगा कि लाइट रेज के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है कनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। तो सबसे पहले हमें रूल्स ऑफ रे लाइट्स पास आउट होने के रूल्स को समझना होता है। इन सभी रूल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। अभी आप लोग इस चैप्टर्स के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉमन टर्म्स है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, इन सभी टर्म को आपको पहले समझ लेना जरूरी है। इन सभी टर्म को माइंड में रखें और फिर हम लोग रूल्स मेकिंग की बात करेंगे। तो रूल्स मेकिंग में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं कि रूल्स को हम डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे। कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब पास होता है किसी मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो कहाँ से होगा। ये रूल जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशंस होते हैं उसके कॉन्सेप्ट को, उसके डायग्राम को नहीं समझ सकते। तो उस डायग्राम को पहले समझें।